स्वागत है दोस्तों। ये मेरे द्वारा नोट किया हुआ छोटा सा नोट्स है जो कि चीड़ों पर चांदनी पर आधारित है। तो मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि इसे आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये रफली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगा। इससे पहले चीड़ों पर चांदनी पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। उसके आगे के हिस्से के रूप में ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो हमने बताया, सबसे पहले इसे ध्यान रखिएगा कि 3 खंड हैं। इसमें 3 खंडों में निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। तीनों खंडों के नाम हैं उत्तरी रोशनियों की ओर, चीड़ों पर चांदनी और देहरी के बाहर। तो उत्तरी रोशनियों की ओर जो है वो जैसे जैसे वो निर्मल वर्मा प्राग से कोपेनहेगन और कोपेनहेगन से आइसलैंड की ओर आगे बढ़ते हैं, वो उत्तरी रोशनियों की ओर में आपको पूरा मिलेगा। चीड़ों पर चांदनी में जो इनका लेख है यात्रा वृत्तांत का, उसमें शिमला के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। और देहरी के बाहर जो तीसरा शीर्षक है, इसमें निर्मल वर्मा जी ने कुछ पत्र और कुछ साक्षात्कारों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि इसी जो 3 खंड हैं, 3 का पहला जो है उत्तरी रोशनियों की ओर, इसके अंतर्गत सफ़ेद रातें और हवा, इस शीर्षक से जो उन्होंने यात्रा संबंधी लेख लिखा हुआ है, ये लेख जब वो आइसलैंड पहुंचते हैं अपने परम मित्र थोरगिएर के साथ, जो कि यात्रा का सहभागी उनके रहता है, जो हमेशा उनके साथ रहता है, और वो एक सिनेमेटोग्राफी का छात्र रहता है, आइसलैंड का ही रहने वाला होता है। जब वो अपने देश आइसलैंड लेके जाता है निर्मल वर्मा को, तो वहाँ के बारे में निर्मल वर्मा ने जो कुछ लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने नोट किया और आप तक शेयर कर रहा हूँ। इसमें जिक्र आया है कि जहाज़ पर ही एक व्यक्ति निर्मल वर्मा को देख करके कहता है कि क्या आप एस्किमो हैं, यानी ग्रीनलैंड की जनजाति हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रीनलैंड की जनजाति को एस्किमो कहा जाता है, ये इस पुस्तक में जिक्र आया है। थोरगिएर ने निर्मल वर्मा को आइसलैंडी कवि स्टेनर की कविताएं सुनाई। तो ये प्रश्न अगर बने कि थोरगिएर ने निर्मल वर्मा को आइसलैंड के किस कवि की कविताएं सुनाई, तो स्टेनर का नाम ध्यान रखना है आपको। आइसलैंड निर्मल वर्मा गए तो आइसलैंड की राजधानी का क्या नाम है? रिक्याविक। रिक्याविक नाम है आइसलैंड की राजधानी का, और धुएं का शहर इसे कहा जा सकता है, उन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है। दोस्तों, हो सकता है राइटिंग आपको बहुत ज़्यादा स्पष्ट न हो रही हो, लेकिन ये पॉइंट्स आप अगर सुन लेते हैं तो आपको ध्यान हो जाएगा। चंद मिनटों में आपको ये इम्पॉर्टेंट बातें बहुत ज़रूरी हैं, ये परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान हो जाएंगी। तो आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक है, जिसे धुएं का शहर निर्मल वर्मा जी ने कहा। वाइकिंग्स एक जनजाति है, एक प्रजाति के लोग नॉर्वे से आइसलैंड 1000 साल पहले गए थे, उसमें ये जिक्र आया है। थोरगिएर भी आइसलैंड का रहने वाला रहता है, और आइसलैंड में नेशनल थिएटर के पास उसका घर रहता है। ठीक। सफ़ेद रातें और हवा में निर्मल वर्मा ने हवा को सफ़ेद कहा है, और लिखते हुए वे कहते हैं कि यूरोप के किसी शहर में मैंने हवा इतनी साफ, इतनी हल्की और सफ़ेद, यदि हवा को सफ़ेद कहा जा सके, नहीं देखा। यानी अगर हवा को सफ़ेद कहा जा सके तो इतनी साफ, हल्की और सफ़ेद हवा मैंने पूरे यूरोप के किसी शहर में नहीं देखी, ऐसा निर्मल वर्मा ने कहा। आइसलैंड की बहुत तारीफ़ उन्होंने की है और बहुत सारी खूबियों को उन्होंने अपने इस लेख में दिखाया हुआ है, लिखा है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप बैठे बैठे आइसलैंड की जो संस्कृति है, वहाँ के लोगों के जो विचार हैं, उनकी जीवन शैली है, सादगी है, वो सारी चीज़ें आपको इस लेख में सफ़ेद रातें और हवा में मिल जाएगा। निर्मल वर्मा जी ने लिखा कि उन्होंने जो तथ्य वहाँ पे पता किए, जो उन्हें पता चला कि आयरिश भिक्षुओं ने सबसे पहले आइसलैंड में अपना घर बनाया। उसके बाद नॉर्वेजियन स्वाधीन जीवन की चाह वाले जो विद्रोही प्रवृत्ति के लोग थे, जो यूरोप की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर कहीं जीना चाहते थे, वो आयरिश भिक्षुओं के बाद जाकर के आइसलैंड पर बसते हैं। आयरिश भिक्षुओं ने इस देश के एकाकीपन और शांति प्रिय अलगाव को देखकर इसे हर्मिट ऑफ एटलांटिक की उपाधि दी। तो कभी भी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न बनेगा कि हर्मिट ऑफ एटलांटिक की उपाधि किस देश को दी गई है चीड़ों पर चांदनी में, तो आपको ध्यान रखना है आइसलैंड को हर्मिट ऑफ एटलांटिक की उपाधि आयरिश भिक्षुओं ने दी है।
तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस यात्रा वृत्तांत में आइसलैंड की जो कल्चर वहाँ पर, आप सबसे पहले निर्मल वर्मा जी ने खूबी जो बताई वो कि वहाँ पर उस देश की कोई सेना नहीं है, इतने शांति प्रिय लोग हैं, इतने कल्चरल अपग्रेड हैं कि उनके पास मतलब वो अपने संवादों से, अपने तर्कों से, अपने बातचीत से अपना पक्ष रखते हैं। वैश्विक संस्थाओं में भी उनकी अपनी कोई सेना नहीं है, कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है वहाँ पे, और बहुत ही शर्मीले और चुप्पे किस्म के लोग वहाँ पे होते हैं, जिसे शांति प्रिय कह सकते हैं। यानी कोई दिखावा उनके भीतर नहीं होता है। वहाँ की हवा, वहाँ का पानी इस तरह से स्वच्छ है कि निर्मल वर्मा जी ने लिखा कि हम भारतीय लोग तो धुएं में पैदा होते हैं और धुएं में ही अंतिम संस्कार भी होता है, लेकिन वहाँ पर कोई कोयला भी नहीं जलाता है पानी गर्म करने के लिए या कमरों को गर्म करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो बहुत सारी खूबियाँ उन्होंने बताई हैं। वहाँ की स्त्रियों की स्वाधीनता के विषय में उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से वहाँ पे महिलाएं स्वाधीन नहीं हैं, उसका संबल उन्हें नहीं चाहिए। वो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से उनके भीतर वो स्वाधीनता है। तो बहुत सारी खूबियाँ निर्मल वर्मा जी ने सफ़ेद रातें और हवा के माध्यम से आइसलैंड की संस्कृति और उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। आप यदि नहीं पढ़ पाए हैं तो इस वीडियो को सुन करके आप जान सकते हैं, और ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इस नोट्स को रिवाइज़ कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।